नमस्कार देवियों और सज्जनों, वेलकम। आज हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑन ऑर्गेनाइजेशन इसरो की कहानी जानेंगे। ये इस बात का सबूत है कि बड़े सपने कम बजट में भी पूरे हो सकते हैं। थिंकिंग ये मंगल ग्रह पर जाने का एक असली मिशन, जिसकी लागत एक हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से भी कम हो, नामुमकिन लगता है, पर ये इसरो की हकीकत है। ये सिर्फ रॉकेट की बात नहीं है, ये उम्मीद, गर्व और ये साबित करने की बात है कि भारत के लिए कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं है। जब इसरो कामयाब होता है तो ये एक नेशनल जीत होती है, जो हर भारतीय बच्चे को सितारों तक पहुंचने के लिए इंस्पायर करती है। इसरो की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारे लोगों का जज्बा और उनकी समझदारी है। आइए देखें कि कैसे मामूली शुरुआत से असाधारण उपलब्धियां हासिल हुई। हम देखेंगे कि कैसे चुनौतियां अवसरों में बदल गईं और कैसे भारत ने दुनिया के मंच पर अपनी जगह बनाई। आइए भारत के स्पेस के सपने के दिल में इस शानदार सफर की शुरुआत करें। हर बड़ी कहानी की एक छोटी सी शुरुआत होती है और इसरो की कहानी बहुत खास है। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ वैज्ञानिकों को ही नहीं, बल्कि हर सपने देखने वाले को प्रेरणा देती है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑन ऑर्गेनाइजेशन, जो अब एक ग्लोबल नाम है, की शुरुआत उम्मीद, विजन और पक्के इरादे से हुई थी। 1960 के दशक में जब भारत को गरीबी, कम साधन और एक युवा देश होने की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, तब डॉ. विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष को देश के विकास के लिए एक साधन के रूप में देखा। उनका मानना था कि साइंस और टेक्नोलॉजी मुश्किल हालातों में भी जिंदगियां बदल सकती हैं। पहला लॉन्च पैड केरल का थुम्बा नाम का एक छोटा सा मछुआरों का गांव, ऑनफिस एक चर्च। ये ऐसी जगह थी जहां आस्था और विज्ञान एक साथ मिले और जहां नामुमकिन पैशने वाली चीजें मुमकिन पैशने लगी। वर्कशॉप एक बिशप का घर, जिसके कमरों में इनोवेशन की गूंज सुनाई देती थी। यहां वैज्ञानिकों ने जो कुछ भी मिला उसी का इस्तेमाल करके काम चलाया और आम जगहों को खोज की प्रयोगशालाओं में बदल दिया। यह आइकॉनिक तस्वीर एक रॉकेट का नोज कोन एक साइकिल पर उन शुरुआती दिनों की भावना को दिखाती है। यह सिर्फ एक अजीब सा पल नहीं था, यह इस बात का प्रतीक था कि लगन और समझदारी आपको कितनी दूर ले जा सकती है। भारी सामान बैलगाड़ियों पर ले जाया जाता था। यह साधन संपन्नता का सबसे अच्छा उदाहरण था। इन मामूली गाड़ियों ने देश के सपनों का बोझ उठाया, धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर भविष्य की ओर बढ़ते हुए। 21 नवंबर 1963 को भारत का पहला रॉकेट थुम्बा से उड़ा, जिसने अंतरिक्ष युग में हमारी छलांग लगाई। यह गर्व और उम्मीद का पल था और भारत के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत थी। डॉ. साराभाई, डॉ. APJ अब्दुल कलाम और उनकी टीम ने यह साबित कर दिया कि सपने संसाधनों से बंधे नहीं होते। उनकी एकता, विजन और लगातार कोशिश ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम की। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट नहीं था, यह एक घोषणा थी कि भारत का भविष्य और भी उज्जवल होगा। यह हर भारतीय के लिए एक संदेश था कि सपने चाहे कितने भी बड़े हों, पूरे हो सकते हैं। शुरुआती इसरो की भावना, जो कुछ भी हो उसी से काम चलाना, नया करना और लक्ष्य से कभी भटकना नहीं, उसकी संस्कृति की नींव बन गई। हर रुकावट का सामना रचनात्मकता से किया गया, हर चुनौती का सामना दृढ़ संकल्प से। उसी नींव ने हमारे शानदार अंतरिक्ष कार्यक्रम को बनाया। उन छोटे से शुरुआती दिनों से इसरो एक पावर हाउस बन गया है, लाखों लोगों को प्रेरित कर रहा है और भारत को दुनिया के मंच पर गर्व महसूस करा रहा है। आसमान अब कोई सीमा नहीं थी। हर लॉन्च के साथ इसरो ने सीमाओं को पार किया। सितारों और उससे भी आगे पहुंचने के लिए इसरो की यात्रा शुरू हो चुकी थी, एक साइकिल और एक सपने के साथ। वह सपना आज भी प्रेरणा देता है, हमें याद दिलाता है कि महानता अक्सर सबसे अप्रत्याशित तरीकों से शुरू होती है और दुनिया को जल्द ही इसका पता चलेगा, क्योंकि भारत की अंतरिक्ष कहानी सभी के लिए उम्मीद, इनोवेशन और संभावना की किरण बन गई। इसरो साइकिल से मार्स तक कैसे पहुंचा? फ्रगल इनोवेशन से एक ऐसा कल्चर जहां हर रुपये का पूरा इस्तेमाल होता है। इसरो की ताकत है आत्मनिर्भरता, टेक्नोलॉजी को खुद बनाना, पैसे बचाना और टैलेंट को बढ़ावा देना। एक फ्लैट हायरार्की से सब मिलकर काम करते हैं और फैसले जल्दी होते हैं, जिससे ऑन ऑर्गेनाइजेशन तेजी से और अच्छे से काम करती है। इसरो नई और बिना टेस्ट की हुई चीजों से ज्यादा पुरानी और भरोसेमंद टेक्नोलॉजी को पसंद करता है। इससे रिस्क और खर्चा कम होता है। इस प्रैक्टिकल सोच से सक्सेस रेट ज्यादा होती है और वर्ल्ड क्लास रिजल्ट मिलते हैं।
ये काम से जी चुराना नहीं है, ये स्मार्ट रिसोर्सफुल इंजीनियरिंग है। इसरो का मॉडल एक सबक है कि बड़े सपनों को समझदारी से कैसे पूरा किया जाए। ऐसे भारत ने सितारों तक का सफर तय किया, हर रिसोर्स को सही तरीके से इस्तेमाल करके। नया मिलेनियम एक बड़े लक्ष्य को लाया। चांद्रयान-1 भारत का चांद पर पहला मिशन। लक्ष्य चांद की सतह का नक्शा बनाना और सबसे जरूरी पानी खोजना, वो भी बहुत कम बजट में। सिर्फ $76 मिलियन में चांद्रयान-1 का खर्च बाकी लूनर मिशन से बहुत कम था। दुनिया शक की निगाह से देख रही थी, लेकिन इसरो ने कर दिखाया। एक फ्लॉलेस लॉन्च, फ्यूल बचाने के शानदार तरीके और लूनर ऑर्बिट में एंट्री। मून इंपैक्ट प्रोब, जिस पर भारतीय तिरंगा था, ने एक ऐतिहासिक लैंडिंग की। मिशन की सबसे बड़ी कामयाबी चांद पर पानी के मॉलिक्यूल्स के पक्के सबूत ढूंढना। इस ब्रेक थ्रू ने लूनर साइंस को बदल दिया और खोज के नए रास्ते खोले। भले ही यह जल्दी खत्म हो गया, चांद्रयान-1 ने अपने 95% से ज्यादा लक्ष्य पूरे किए। इसरो ने साबित किया कि वह कम बजट में भी वर्ल्ड क्लास साइंस दे सकता है। भारत का झंडा अब चांद के आसमान में ऊंचा लहरा रहा था। अगर चांद्रयान-1 ने चांद पर अपनी जीत से दुनिया को इंप्रेस किया, तो यह तो बस एक शुरुआत थी जो आगे आने वाला था। मंगलयान, भारत का मंगल ऑर्बिटर मिशन, ने दुनिया को हैरान कर दिया और इंटरप्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन के रूल्स को फिर से लिख दिया। मंगल मिशन बहुत मुश्किल होते हैं। कई दशकों तक सबसे एडवांस्ड स्पेस एजेंसीज ने भी इसमें फेलियर देखी है। मंगल मिशन में ग्लोबल फेलियर रेट 50% से ज्यादा है, एक बड़ा स्टैटिस्टिक जिसने यूएस और रशिया जैसे दिग्गजों को भी झुका दिया है। फिर भी इसरो ने अपनी कैरेक्टरिस्टिक इंजेन्युइटी के साथ मंगल पर अपनी नजरें जमाई, वो भी सिर्फ $74 मिलियन के बजट में, जो हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर ग्रेविटी की लागत से भी कम था। 2012 में अनाउंस हुआ और 2013 में लॉन्च हुआ। ये मिशन टाइम और रिसोर्सेज के खिलाफ एक रेस थी। मंगलयान अपने पहले ही अटेम्प्ट में मंगल पर पहुंच गया, एक ऐसा फीट जो भारत से पहले किसी और देश ने हासिल नहीं किया था। दुनिया ने हैरानी से देखा जब न्यूज हेडलाइंस ने इस हिस्टोरिक अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया। इस मिशन का मेन गोल यह साबित करना था कि भारत मंगल तक पहुंच सकता है और रेड प्लैनेट के मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर की स्टडी करना था, जो अब पहुंच में था। सबसे क्रिटिकल मोमेंट तब आया जब 300 दिनों तक डीप स्पेस में रहने के बाद मेन इंजन को फायर करना था। टेंशन महसूस की जा सकती थी, लेकिन यह मैन्यूवर एक शानदार सक्सेस था। भारत ऑफिशियली मंगल की ऑर्बिट में था और स्पेस फेयरिंग नेशंस के एलीट क्लब में शामिल हो गया। भारत मंगल पर पहुंचने वाला पहला एशियन नेशन बना और दुनिया में ऐसा करने वाला पहला देश अपने पहले ही ट्राई में। मंगलयान की मंगल की स्टनिंग इमेजेस ने इस प्लैनेट की ब्यूटी और कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाया, जिसने साइंटिस्ट और सिटीजन्स दोनों को इंस्पायर किया। यह मिशन एक नए कॉन्फिडेंट भारत का सिंबल बन गया, एक ऐसा भारत जो अपनी सीमाओं से परे सपने देखने की हिम्मत रखता है। सिर्फ 6 महीने तक चलने के लिए डिजाइन किया गया, यह ऑर्बिटर उम्मीदों से आगे निकल गया। 8 साल से ज्यादा समय तक ऑपरेट किया और इनवैल्यूएबल साइंटिफिक डेटा भेजा। मंगलयान सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह दुनिया को एक मैसेज था। इसरो ने साबित किया कि डिटर्मिनेशन, इनोवेशन और टीम वर्क के साथ ब्रेन्स सिर्फ बजट्स नहीं, स्पेस रेस जीतते हैं। दुनिया अब भारत को नए रिस्पेक्ट और एडमिरेशन के साथ देख रही थी। सितारों के बीच उसकी जगह को पहचान रही थी। रेड प्लैनेट का एक नया विजिटर था, जो 1 अरब से ज्यादा लोगों की उम्मीदों और सपनों को साथ ले गया था। ड्रीमर्स के एक देश के लिए मंगलयान इस बात का प्रूफ था कि स्काई लिमिट नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। कम बजट में आईएसआरओ इतना सफल कैसे हो पाता है? यह स्मार्ट रणनीतियों का कमाल है। आईएसआरओ छोटे, हल्के सैटेलाइट्स को पसंद करता है, जो बनाने और लॉन्च करने में सस्ते होते हैं। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग और वर्टिकल इंटीग्रेशन लागत कम रखता है और गुणवत्ता को बढ़ाता है। पुराने डिजाइनों को फिर से इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें बदला जाता है, जैसे कि भरोसेमंद पीएसएलवी रॉकेट, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है। मॉड्यूलर कंपोनेंट्स से डेवलपमेंट आसान हो जाता है। महंगे बड़े पैमाने के टेस्ट्स की जगह कठोर कंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिकों का समर्पण, अपने काम को राष्ट्र सेवा मानना असाधारण परिणाम देता है। आईएसआरओ की सीक्रेट सॉस है दक्षता, नवाचार और अटूट फोकस की संस्कृति। ऐसे ही भारत इतने कम में इतना कुछ हासिल कर पाता है।
चांद्रयान 1 के बाद इसरो ने चांद्रयान 2 के साथ और ऊंचा लक्ष्य रखा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास एक सॉफ्ट लैंडिंग। इस मिशन में एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल थे, जिन्हें पूरी तरह से भारत में डिजाइन और बनाया गया था, और इसका नेतृत्व महिला वैज्ञानिकों ने किया था। वैश्विक लागत के एक अंश में चांद्रयान 2 जुलाई 2019 में लॉन्च हुआ। ऑर्बिटर सफल रहा, लेकिन लैंडर ने सतह से ठीक 2.1 किमी ऊपर संपर्क खो दिया, एक दिल दहला देने वाला करीब का चूक। फिर भी ऑर्बिटर उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें और मूल्यवान डेटा भेजना जारी रखे हुए है। चांद्रयान 2 के सबक ने भविष्य के मिशनों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। यह मिशन 95% सफल और 100% प्रेरणादायक था। इसरो के लचीलेपन ने एक बाधा को प्रगति में बदल दिया। विपरीत परिस्थितियों में भी भारत आगे बढ़ा, यात्रा जारी रही, निडर होकर। चंद्रमा अभी भी पहुंच में था। इसरो की किफायती कामयाबी ने दुनिया भर में इज्जत हासिल की है और नासा, ईएसए और कई दूसरी बड़ी स्पेस एजेंसियों के साथ मजबूत पार्टनरशिप बनाई है। कभी एक कमजोर खिलाड़ी मानी जाने वाली भारत की स्पेस प्रोग्राम अब दुनिया में एक भरोसेमंद सहयोगी बन गई है, जिससे नए मौके और साझा मिशनों के दरवाजे खुल रहे हैं। भारत का PSLV रॉकेट अब दर्जनों देशों के लिए सैटेलाइट लॉन्च करता है, जिससे अंतरिक्ष एक कीमती आर्थिक संपत्ति बन गया है। भरोसेमंद और किफायती लॉन्च सेवाएं देकर इसरो ने भारत को सैटेलाइट लॉन्च के लिए एक पसंदीदा जगह बना दिया है। ग्लोबल कम्युनिकेशन, नेविगेशन और पृथ्वी अवलोकन में मदद कर रहा है। इसरो ग्लोबल स्पेस मार्केट में एक बड़ा खिलाड़ी है, जिसका एक सफल कमर्शियल विंग है जो अंतरराष्ट्रीय क्लाइंट्स और रेवेन्यू लाता है। इसकी कमर्शियल विंग, एंट्रिक्स और नई NSIL भारत को अरबों डॉलर की स्पेस इकोनॉमी में एक बड़ा हिस्सा हासिल करने में मदद कर रही है। भविष्य और भी उज्जवल है। गगनयान, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन, जल्द ही आने वाला है। जल्द ही भारतीय अंतरिक्ष यात्री एक स्वदेशी अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगे, जो देश के लिए एक नए युग की शुरुआत करेगा और खोजकर्ताओं की एक नई पीढ़ी को प्रेरित करेगा। चंद्रयान 3 ने 2023 में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एक ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की, जिससे भारत इस अनछुए क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया। इस उपलब्धि ने न सिर्फ चंद्र विज्ञान को आगे बढ़ाया, बल्कि दुनिया को भारत की तकनीकी क्षमता भी दिखाई। महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। शुक्र और मंगल पर मिशन पाइपलाइन में है और 2035 तक पूरी तरह से चालू भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की योजनाएं चल रही हैं। ये साहसी परियोजनाएं गहरे अंतरिक्ष में भारत की उपस्थिति का विस्तार करेंगी और नई वैज्ञानिक खोजों को बढ़ावा देंगी। 2040 तक एक भारतीय को चांद पर भेजने का सपना अब एक ठोस राष्ट्रीय लक्ष्य है। यह विजन, जिसे कभी असंभव माना जाता था, अब सक्रिय रूप से पूरा किया जा रहा है, जिसमें रोड मैप और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट पहले से ही चल रहा है। ये केवल कल्पनाएं नहीं हैं, बल्कि दशकों की साबित हुई क्षमता, इनोवेशन और सीमाओं को धकेलने की अटूट इच्छा से समर्थित वास्तविक कार्य करने योग्य योजनाएं हैं। साइकिल पर रॉकेट ले जाने की मामूली शुरुआत से लेकर इंटरप्लेनेटरी मिशन लॉन्च करने तक, अंतरिक्ष में भारत की यात्रा विजन, लगन और इंजेन्युइटी का एक प्रमाण है। और यह यात्रा अभी शुरू ही हुई है। सितारे पहुंच में हैं और भारत उनके बीच अपनी किस्मत लिखने के लिए दृढ़ है। इसरो से हमें क्या सबसे बड़ा लेसन सीखने को मिलता है? वो है जुगाड़ की पावर, मुश्किलों में भी क्रिएटिवली काम करना। इसरो के वैज्ञानिक देश को बनाने वाले हैं, जो सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि पैशन और डेडिकेशन से काम करते हैं। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि चांद तक पहुंचने के लिए अरबों डॉलर की जरूरत नहीं होती, बस अरबों सपने और कभी न हारने वाली सोच चाहिए। इसरो की कहानी हर भारतीय बच्चे को इंस्पायर करती है कि एजुकेशन, हार्ड वर्क और इमेजिनेशन से कुछ भी मुमकिन है। तुम्बा से मंगल तक का यह सफर भारत की अपनी तरक्की दिखाता है। चुनौतियों को शांत कॉन्फिडेंस से पार करना। सपने पैसे से नहीं, बल्कि हिम्मत और पक्के इरादे से पूरे होते हैं। इसरो ने अंतरिक्ष पर जीत हासिल की है और हमारे दिलों पर भी। भारतीय सपना जिंदा है, पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा उड़ रहा है। हर सपने देखने वाले के लिए इसरो एक सबूत है कि अपने आप में इन्वेस्ट करो और आसमान ही लिमिट नहीं है। जय हिंद।